एक दिन बादशाह अकबर ने सोचा, हम रोज रोज न्याय करते हैं। इसके लिए हमें सही गलत का पता लगाना पड़ता है। लेकिन सही और गलत के बीच आखिर अंतर कितना होता है? दूसरे दिन बादशाह अकबर ने यह सवाल दरबारियों से पूछा। दरबारी इस प्रश्न का क्या मतलब देते? वे एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। बादशाह समझ गए कि किसी के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। इसलिए उन्होंने बीरबल से पूछा, तुम ही बताओ सही और गलत में कितना अंतर है? बीरबल चौंके। वह तो समझते थे कि इस सवाल का कोई जवाब नहीं हो सकता। इसलिए बीरबल का जवाब सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, बीरबल, समझाकर बताओ। जहांपना आंख और कान के बीच 4 अंगुल का अंतर है। यही सही गलत के बीच की दूरी है। आप जिसे अपनी आंखों से देखते हैं वह सही है। जिसे अपने कानों से सुनते हैं वह गलत भी हो सकता है। इसलिए सही और गलत के बीच 4 अंगुल का अंतर माना जाएगा। यह सुनकर बादशाह अकबर बोले, वाह बीरबल वाह, तुम्हारी बुद्धि और चतुराई का जवाब नहीं। एक दिन अकबर के दरबार में एक अरब व्यापारी अपने घोड़े के साथ पहुंचा। उसके पास हर उम्र और हर किस्म के घोड़े थे। अकबर ने उनमें से कुछ घोड़े चुने और उनका दाम देकर व्यापारी को अरब से कुछ उम्दा घोड़े लाने को कहा। व्यापारी राजी हो गया और बादशाह से 2 लाख रुपए पेशगी के तौर पर मांगे। अकबर ने तुरंत खजांची को रकम देने का हुक्म दिया तथा व्यापारी जल्दी ही वापस आने का वायदा कर पैसे लेकर चला गया। कुछ समय बाद अकबर ने बीरबल को मूर्खों की एक सूची तैयार करने को कहा। बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह सलामत, वह तो मैंने पहले ही तैयार कर ली है। अकबर सूची में सबसे ऊपर अपना नाम देखकर क्रोधित हुए और बीरबल पर चिल्लाकर बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सूची में बादशाह का नाम सबसे ऊपर रखने की? बीरबल ने उत्तर दिया, बादशाह आपने पिछले सप्ताह व्यापारी को 2 लाख रुपए बिना सोचे समझे दे दिए, क्या पता वह व्यापारी घोड़े लेकर आएगा या नहीं। इसलिए मैंने इस सूची में आपका नाम सबसे ऊपर लिखा। अकबर ने कहा, और अगर व्यापारी घोड़े लेकर आ जाता है तो तब मैं आपके नाम की जगह उसका नाम डाल दूंगा। अकबर को महसूस हुआ कि उन्होंने व्यापारी को पेशगी रकम देकर गलती की है और वे चुप रहे। बीरबल हमेशा एक बात कहते थे कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बादशाह अकबर उसकी इस बात को हमेशा गलत ठहराते थे। एक दिन तलवार को संभालते समय बादशाह की छोटी उंगली कट गई। बीरबल ने तुरंत बादशाह से कहा, चिंता न करें, जो भी होता है उसके पीछे कोई कारण होता है और वह कारण अच्छे के लिए होता है। बादशाह अकबर बीरबल की इस बात पर बहुत क्रोधित हुए और उसे जेल में डाल दिया। बादशाह ने उंगली पर पट्टी बांधी और कुछ दिन बाद मन बदलने के लिए जंगल में शिकार के लिए चल दिए। कुछ देर बाद वे शिकार दल से अलग हो गए और अचानक से कुछ आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया, मानव बलि देने के लिए। बादशाह को बलि के बकरे की तरह बांधकर मंदिर तक लाया गया। मंदिर के पुजारी ने जब बलि देने के लिए बादशाह का परीक्षण किया हो कहा कि यह बलि देने लायक नहीं है क्योंकि इसकी उंगली गायब है। यह जानकर बादशाह को छोड़ दिया गया। महल वापस लौटने पर बादशाह ने भगवान को अपनी उंगली कटने का धन्यवाद किया जिसके कारण उनका जीवन बच गया। वे फौरन बीरबल से मिलने जेल पहुंचे। बीरबल, तुम्हें जेल में डालने के लिए माफी चाहता हूं। अब मैं समझ गया हूं कि मेरी उंगली का काटना मेरे लिए किस प्रकार अच्छा था। लेकिन मुझे बताओ, ईश्वर ने मुझे तुम्हें जेल में क्यों डालने दिया? यह तुम्हारे लिए कैसे अच्छा था?
बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, अगर मैं जेल में नहीं होता तो आप मुझे अपने साथ शिकार पर ले जाते और आदिवासियों द्वारा आपको छोड़ने पर वे मुझे के लिए ले जाते। आगरा शहर में एक अमीर व्यक्ति रहता था, लेकिन वह बहुत कंजूस था। बहुत से लोग प्रतिदिन उसके घर के बाहर भीड़ लगाते और उससे कुछ दया की उम्मीद करते, लेकिन उन्हें निराश होकर लौटना पड़ता। वह उन्हें झूठे वादे देकर वापस भेज देता, लेकिन कभी उन्हें पूरा नहीं करता। एक दिन एक कवि रायदास उसके घर आया और बोला कि वह अपनी कुछ कविताएं सुनाना चाहता है। उस अमीर आदमी को कविताओं का शौक था, तो उसने कवि को आज्ञा दे दी। रायदास ने एक एक कर अपनी कविताएं सुनाई। अमीर आदमी को सब सुनकर अच्छा लगा, विशेषकर इसलिए क्योंकि वे कविताएं कवि ने अमीर आदमी पर लिखी थी। उन कविताओं में अमीर आदमी की तुलना धन के देवता कुबेर से की थी। उन दिनों यह चलन था कि अमीर आदमी और राजा कवि को उनकी प्रेरणा के लिए उन्हें इनाम देते थे, क्योंकि गरीब कवियों की कमाई का यही जरिया था। इसलिए उस अमीर आदमी ने रायदास को उपहार देने का वादा कर अगले दिन आने को कहा। रायदास खुश होकर घर चला गया। अगली सुबह जब कवि उसके घर पहुंचा, तो अमीर आदमी ने कहा कि उसने तो उसे कभी देखा नहीं। रायदास ने जब उसे उसका वादा याद दिलाया, तो वह बोला, रायदास एक अच्छा कवि है, और यदि एक अमीर व्यापारी उसकी तरह कवि को इनाम देना चाहता तो उसी रात दे देता। रायदास बहुत परेशान हो गया, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप वहां से चला गया। घर जाते समय उसने देखा कि बीरबल घोड़े पर सवारी कर रहे हैं। उसने बीरबल को रोककर पूरी बात बताई और मदद मांगी। बीरबल उसे अपने घर ले आया और एक योजना बनाई। बीरबल ने रायदास को अपने एक दोस्त के घर जाने को कहा और बोले, अपने मित्र को आने वाली पूर्णिमा को दावत देने को कहो, जिसमें उस अमीर आदमी को भी निमंत्रण दे। बीरबल ने रायदास को शांत होकर घर जाने को कहा। रायदास का एक मित्र था मायादास। वह उसके पास गया और उसे पूरी योजना बताई। अगले दिन मायादास उस अमीर आदमी के घर पहुंचा और उसे दावत का निमंत्रण दिया। दावत आने वाली पूर्णिमा को रखी गई। मायादास बोला, वह मेहमानों को सोने के बर्तनों में खाना परोसेगा, जिसे मेहमान भोजन के बाद अपने साथ ले जा सकते हैं। अमीर आदमी को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। पूर्णिमा के दिन सूर्यास्त के बाद वह अमीर आदमी मायादास के घर पहुंचा और यह देखकर हैरान रह गया कि वहां पर रायदास के अलावा कोई मेहमान नहीं था। उन्होंने उसका स्वागत किया और बातचीत शुरू की। अमीर आदमी खाली पेट आया था और उसकी भूख धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। रायदास और मायादास ने उसके आने से पहले ही भोजन किया था। आखिर आधी रात को अमीर आदमी की भूख बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उसने मायादास को खाना परोसने के लिए कहा। मायादास अचंभित होकर बोला, वह किस भोजन की बात कर रहा है? अमीर आदमी ने उसे याद दिलाया कि उसने उसे भोजन के लिए निमंत्रण दिया था। अब रायदास ने उससे निमंत्रण का प्रमाण मांगा। अब उस व्यक्ति के पास कोई उत्तर नहीं था। तब मायादास बोला, उसने उसे केवल खुश करने के लिए निमंत्रण दिया था। वह कहने लगा कि जो दूसरे लोगों के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, उन्हें दूसरों को दुख भी नहीं देना चाहिए। उसने अमीर आदमी को कहा, इसमें बुरा मानने की जरूरत नहीं है। उसी समय बीरबल कमरे में आए और अमीर आदमी को रायदास के प्रति अपने व्यवहार की याद दिलाई। अमीर आदमी ने अपनी गलती मानकर क्षमा मांगी। वह बोला, रायदास एक अच्छा कवि है और उसने कोई इनाम नहीं मांगा था। उसने स्वयं उसे उपहार देने का वादा किया था और फिर उससे चालाकी की।
उस गलती को सुधारने के लिए उसने रायदास को अपने गले में पहना हुआ हार निकाल कर दिया। फिर सबने इकट्ठे बैठकर भोजन किया। रायदास ने बीरबल की प्रशंसा की और उसको धन्यवाद दिया। बादशाह अकबर ने भी रायदास को दरबार में बुलाया और इनाम दिया। शिक्षा: यदि आप किसी को अपनी स्थिति से अवगत कराना चाहते हैं तो उसे अपने स्थान पर रखें। बीरबल ने अमीर आदमी को कवि के स्थान पर रखा और भूख का एहसास दिलाकर उसके कंजूस होने की गलती याद दिलाई। यदि आप सिद्धांत वाले व्यक्ति हैं तो न्याय आपकी प्राथमिकताओं में होना चाहिए। अकबर ने एक दिन प्रश्न किया, दुनिया में अंधे अधिक हैं या आंखों वाले? अंधे, बीरबल ने उत्तर दिया। क्या बात करते हो? दुनिया में अंधे ज्यादा होते तो कोई भी काम नहीं चलता। चलता रहता है, काम भी चलता रहता है, फिर भी अंधों की संख्या ज्यादा है। सिद्ध करो। बीरबल ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक दिन वह सार्वजनिक स्थान पर पुस्तक पढ़ने बैठ गए। उन्होंने अपने पास एक कागज और कलम रख लिया। उनके पास जो भी आता यही पूछता, आप यह क्या कर रहे हो? बीरबल उसी का नाम सूची में लिख लेते। बादशाह भी आए। उन्होंने भी पूछा। बीरबल ने उनका नाम भी अंधों की सूची में लिख दिया। अगले दिन बीरबल ने नामों की वह सूची बादशाह को दी जिसमें सभी अंधों के नाम लिखे गए थे। अंधों की सूची में अपना नाम देखकर बादशाह ने पूछा, तुमने मेरा नाम भी लिखा है, ऐसा क्यों किया? क्या मैं अंधा हूं? इस पर बीरबल ने उत्तर दिया, यह सूची कल ही बनाई थी जब मैं पुस्तक पढ़ रहा था। फिर कल सभी मिले, आप भी मिले। आपने भी अन्य लोगों की तरह पूछा कि क्या कर रहे हो, जबकि दिखाई दे रहा था कि मैं पुस्तक पढ़ रहा था, बीरबल ने बताया। बादशाह मुस्कुरा दिए। उन्होंने स्वीकार किया, बीरबल, तुमने सिद्ध कर दिया कि अंधे अधिक हैं। जी हाँ, जिनके आंखें नहीं हैं वे तो अंधे होते ही हैं। लेकिन आंखों वालों में भी अधिकांश ऐसे होते हैं जैसे इस सूची में हैं। 3 बादशाह अकबर छोटे थे जब उनकी मां का देहांत हुआ था। महल में तब एक दासी रहती थी जिसका शिशु भी दुधमुह था। वह नन्हे अकबर को दूध पिलाने को राजी हो गई। दासी का वह पुत्र व अकबर दोनों साथ साथ दासी का दूध पीने लगे। दासी के पुत्र का नाम हुसिफ था। समय बीतता रहा। अकबर बादशाह बन गए, लेकिन हुसिफ की मित्रता जुआरियों के साथ थी। एक समय ऐसा आया जब हुसिफ के पास भोजन के लिए भी पैसे न थे। हुसिफ एक दिन बादशाह अकबर के पास पहुंचा। हुसिफ के दरबार में पहुंचते ही बादशाह ने उसे ऐसे गले लगाया जैसे उसका सगा भाई ही हो। हुसिफ को अकबर ने दरबार में नौकरी दे दी। रहने के लिए बड़ा मकान और घोड़ागाड़ी भी दी। फिर बोला, कुछ और जरूरत हो तो कह डालो। हुसिफ बोला, मैं महसूस करता हूं कि बीरबल जैसे बुद्धिमान व योग्य व्यक्ति के साथ रहूं। बादशाह अकबर ने हुसिफ की यह इच्छा भी पूरी करने का फैसला किया। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, हुसिफ मेरे भाई जैसा है। वह तुम्हारे जैसा योग्य सलाहकार चाहता है। बीरबल बोले, जैसी आपकी आज्ञा हुजूर। यह कहकर बीरबल सोच ही रहे थे कि समस्या को हल कैसे किया जाए, तभी पास की पशुशाला से सांड के रंभाने की आवाज आई। आखिरकार उसे अपने भाई जैसा कोई मिल ही गया था। अगले दिन उस सांड के साथ बीरबल महल में जाकर अकबर के सामने खड़े हो गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम अपने साथ इस सांड को लेकर क्यों आए हो? बीरबल बोले, यह मेरा भाई है बादशाह सलामत, हम दोनों एक ही माँ का दूध पीकर बड़े हुए हैं। गौ माता का दूध पीकर।
इसलिए यह सांड मेरे भाई जैसा है, दूध भाई। यह बोलता भी बहुत कम है। इसे हुसिफ को दे दें, उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया। शिक्षा। एक ही माता का दूध पीकर जब दो बालक बड़े हो जाते हैं, तब उनके विचार भी एक जैसे नहीं रहते। एक किसी और दिशा में सोचता है तो दूसरा किसी और दिशा में। बादशाह ने यह सोचकर हुसिफ को बीरबल के साथ रहने को कहा था कि बीरबल जैसे योग्य मंत्री के साथ रहने पर उसके भी विचार बदलेंगे। लेकिन बीरबल के बुद्धिचातुर्य ने बादशाह की इस धारणा को खारिज कर दिया। एक बार बादशाह अकबर को इस बात का घमंड हो गया कि वे इतने बड़े मुल्क हिंदुस्तान के बादशाह हैं। वे क्या कुछ नहीं कर, उन्होंने अहंकार से भरकर दरबारियों से पूछा, क्या कोई ऐसा काम है जिसे मैं नहीं कर सकता? एक चाटुकार दरबारी ने चापलूसी करते हुए कहा, हुजूर का इकबाल बुलंद हो। आप सब कुछ कर सकते हैं, बस केवल सूरज, चांद और दुनिया नहीं बना सकते। हुजूर के वश में मौत नहीं। वैसे हुजूर सब कुछ कर सकते हैं, केवल अन्याय नहीं कर सकते। अकबर ने अन्य दरबारियों की राय पूछी। हर किसी ने अपने अपने तरीकों से बादशाह के बड़पन की प्रशंसा की। अंत में उन्होंने बीरबल पर दृष्टि जमाई और पूछा, तुमने नहीं बताया बीरबल, हम क्या नहीं कर सकते? जहां पनाह, सच बात तो यह है कि आप कई काम नहीं कर सकते। जैसे बादशाह के माथे पर बल पड़ गए। बीरबल बोला, जैसे आप हथेली पर बाल नहीं उगा सकते, आप भूख को वश में नहीं कर सकते। आप आदमी को जानवर और जानवर को आदमी नहीं बना सकते, और गुस्ताखी माफ हो जहां पनाह, आप स्त्रियों की भांति प्रसव पीड़ा सहकर बच्चों को जन्म नहीं दे सकते। यह सुनकर बादशाह सोच में डूब गए। उन्हें एहसास हुआ, सच्ची और खरी बात कहकर बीरबल ने उनकी आंखें खोल दी। वे बीरबल की प्रशंसा किए बगैर न रहे। इस कहानी से शिक्षा। अनहोनी बातों के बारे में कल्पना कर ये समझ बैठना कि वह सब कुछ कर सकता है, कोरी मूर्खता ही तो है। बादशाह भी इस बारे में मूर्ख सिद्ध हुआ। बीरबल ने सच्चाई उसके सामने उजागर कर दी। बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में दो प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन है और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामिभक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह जमाई है। इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जमाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपना, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही जमाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जमाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े। वह सोच भी नहीं पाए थे कि जमाई तो वह भी हैं। जमाई तो बीरबल भी है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल के जमाई को माफ कर दिया।
और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। साथ बादशाह अकबर बीरबल से अक्सर हंसी दिल्लगी करते ही रहते थे। हंसी हंसी में ऐसी भी बातें कह जाते थे जो निरुत्तर करने और नीचा दिखाने के लिए कही जाती हैं। एक दिन इसी उद्देश्य से बादशाह बोले, बीरबल जी, रात मैंने एक सपना देखा। क्या देखा हुजूर सपने में? देखा क्या, हम आसमान में उड़ रहे थे। हमसे मतलब है मैं भी और तुम भी। बीरबल ने अकबर की ओर आश्चर्य से देखा। अकबर ने आगे बताया, उड़ते उड़ते हम दोनों नीचे गिर गए। जब गिर गए तो मैंने देखा मैं तो हूँ शहद के कुंड में और तुम पड़े थे पाखाने में। फिर कुछ नहीं दिखाई दिया था। मेरी आंख अचानक खुल गई थी। मैं जग गया था। सपना इतना ही दिखा। मेरी भी सुन लीजिए। रात बिल्कुल यही सपना मुझे दिखाई दिया था। मैं पाखाने के कुंड में गिरा था और आप सीधे शहद के कुंड में गिरे थे। आपका सपना वहीं टूट गया था, परंतु मेरा सपना आगे भी जारी रहा। आगे मैंने उसी सपने में देखा कि हम दोनों सने हुए अपने अपने कुंडों से बाहर निकल आए। इसके बाद हम लोग एक दूसरे को चाटने लगे, आप मुझे और मैं आपको। यह मैंने सपने में देखा था। बादशाह लज्जित हो गए। उन्होंने तो झूठ ही कहा था। बीरबल ने भी झूठ का दाव मारा था। बीरबल को निरुत्तर करने की इच्छा करता हुआ बादशाह स्वयं ही निरुत्तर हो गया। 8 रानी राज्य में अंधे व्यक्तियों को दान देना चाहती थी। पूरे राज्य में खोज की गई तो बहुत ही कम अंधे व्यक्ति थे। बीरबल बोला, जहांपनाह, बहुत से व्यक्ति ऐसे भी हैं जो आंखें होते हुए भी नहीं देख सकते। अकबर, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? जिनकी आंखें हैं वे देख नहीं सकते। आपको जल्द ही पता चल जाएगा। कुछ दिन बाद बीरबल शहर के बीच चारपाई बुन रहे थे। उनका एक नौकर साथ में बैठा कुछ लिख रहा था। हर कोई आकर बीरबल से पूछता, वह क्या कर रहा है? बीरबल बिना उत्तर दिए अपने नौकर को नाम लिखने को कहते। तभी खबर बादशाह तक पहुंची और वे भी वहां पहुंच गए। अकबर, बीरबल तुम क्या कर रहे हो? बीरबल नौकर से, जहांपनाह का नाम भी जोड़ो। अकबर, यह कैसा उत्तर है? बीरबल, मैंने आपको एक दिन बताया था कि बहुत से व्यक्ति आंखें होते हुए भी नहीं देख पाते। हर कोई मुझसे पूछ रहा है मैं क्या कर रहा हूं, जबकि मैं दिन की रोशनी में चारपाई बुन रहा हूं। शिक्षा, कई बार अंधा व्यक्ति भी अपनी छठी इंद्री की सहायता से एक आंख वाले व्यक्ति से अधिक देख लेता है, क्योंकि आंखों वाला व्यक्ति कई बार सामने वाली वस्तु को या तो देखना नहीं चाहता या देखकर अनदेखा कर देता है। 9 एक बार बीरबल की गैरहाजिरी में बादशाह अकबर ने अपने सभासदों से 5 सवाल पूछे। फूल किसका अच्छा, दूध किसका अच्छा, मिठास किसकी अच्छी, पत्ता किसका अच्छा, राजा कौन अच्छा? बादशाह के इन सवालों को सुनकर दरबारियों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। किसी ने गुलाब तो किसी ने कमल का फूल अच्छा बताया। इसी तरह दूध के लिए भी हुआ। किसी ने गाय का तो किसी ने भैंस का दूध अच्छा बताया। किसी ने केले तो किसी ने नीम आदि के पत्ते को गुणकारी बताया। राजा कौन अच्छा है? इसका सभी ने एक स्वर में उत्तर दिया, बादशाह अकबर अच्छा है। बादशाह को उन लोगों की स्वामी भक्ति पर प्रसन्नता तो हुई, किंतु अपने सवालों का यथोचित उत्तर न पाने से संतोष नहीं हुआ। तभी बीरबल के आने पर वही सवाल बीरबल से पूछे गए। बीरबल ने इस प्रकार उत्तर दिए, कपास का फूल अच्छा होता है जिससे कपड़ा बनता है।
दूध अपनी माता का सबसे अच्छा होता है, इसी से शरीर बढ़ता है और पालन पोषण होता है। मिठास वाणी की अच्छी होती है। पत्ता पान का अच्छा होता है, जिसको देने से दुश्मन भी मित्र की तरह अच्छा व्यवहार करता है। राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि उनकी आज्ञा से ही बादल पानी बरसाते हैं, जिससे संसार में खेती बाड़ी होती है। बीरबल का उत्तर सुनकर अकबर तथा अन्य दरबारी प्रसन्न हुए। शिक्षा किसी चीज की उपयोग की क्षमता ही उसकी कुंजी है। अपनी सूझ को बढ़ाकर उसका उचित उपयोग आपको हर जगह सराहनीय बनाता है और मुश्किल परिस्थितियों को हल करने में सहायक भी होता है। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल को आदेश दिया कि शहर से 4 छटे हुए मूर्ख ढूंढ कर लाओ। बीरबल चले गए। रात होने पर उन्होंने सड़क पर देखा कि एक आदमी लैंप पोस्ट की रोशनी में बैठा कुछ खोज रहा है। उन्होंने करीब जाकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो? मेरा 1 रुपया खो गया, दीवान जी, आदमी ने बताया। कहाँ खोया था? वहां, उस पेड़ के नीचे। तो वहीं क्यों नहीं ढूंढते? अरे दीवान जी, वहां अंधेरा है। ओह, बीरबल समझ गए कि यही मूर्ख नंबर 1 है। वे उसे रुपया देने का लालच देकर अपने साथ ले आए। कुछ दूर ही गए थे कि एक घुड़सवार मिला। वह घोड़े पर बैठा चला आ रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का गट्ठर था। बीरबल ने करीब आने पर उससे पूछा, अरे, ये गट्ठर सिर पर क्यों रखा हुआ है? घोड़े पर क्यों नहीं रखते? घोड़ा बेहद कमजोर है, दीवान जी, इसलिए मैंने गट्ठर अपने सिर पर रख लिया है। बड़ी मासूमियत से वह बोला, अब आप ही बताएं, मैं भी घोड़े पर बैठा हूं। मेरा ही वजन यह नहीं संभाल पा रहा है, तो फिर का वजन भी उसी पर रख दूंगा तो इसकी क्या हालत होगी? यह बेचारा तो मर ही जाएगा। बीरबल उस महाअक्लमंद की शक्ल देखते रह गए। तभी उस व्यक्ति ने गटुर जमीन पर फेंक दिया और घोड़े से कूदकर बोला, दीवान साहब, आदाब बजा लाता हूं। ठीक है, बीरबल ने कहा, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें नया घोड़ा दे देंगे। बीरबल उन दोनों को लेकर उसी समय बादशाह के पास पहुंचे और उनकी करतूतें बताईं। बादशाह बोले, ठीक है, मगर हमने तो 4 मूर्ख लाने को कहा था। यह तो तुम 2 ही लाए हो। जहां पना, इस समय 2 मूर्ख यहीं मौजूद हैं, बीरबल बोले। बादशाह चौंककर इधर उधर देखने लगे, मगर वहां उन दोनों के अतिरिक्त कोई और होता तो दिखता। आठ वे उलझन में पड़ गए और बोले, अरे भाई बीरबल, कहाँ है 2 मूर्ख और? बीरबल बोले, गुस्ताखी मुआफ हो आलीजा, तीसरा मूर्ख मैं हूं जो ऐसा वाहियात काम करता फिर रहा हूं। और चौथे मूर्ख आप हैं जो मुझसे ऐसा काम करवा रहे हैं। बीरबल की बात सुनकर बादशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर उन्होंने दोनों मूल को इनाम देकर रुखसत कर दिया। शिक्षा कभी किसी की मूर्खता की क्षमता को कम नहीं आंकना चाहिए, स्वयं की भी। बीरबल ने भी स्वयं को मूर्ख बताकर बुद्धिमता दिखाई।